हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमारा मास्टर्स इन कैंडलस्टिक एनालिसिस का फाइनल क्लास है, यानी कि क्लास 3 है। और मैं आज के लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं यार ये स्क्रीन पे ड्राइंग करना बंद करें प्लीज़, वरना आपकी ये फैसिलिटी भी मैं छीन लूँगा। पहले माइक आप लोगों के बंद किए हैं, अगर इस तरह की हरकतें जारी रहेंगी तो फिर आप लोगों ने खुद ज़िम्मेदार होना है। एनीहो, हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लर्न किया। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी और आखिरी क्लास है मास्टर्स इन कैंडलस्टिक एनालिसिस पार्ट 3। अच्छा जी, पहली 2 क्लासेस में मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करवाया और एक कैंडल पे फोकस किया। आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की होगी। लास्ट सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। सबसे पहले, हु इज़ राहील नवाज़, जो आज आपको पढ़ा रहा है। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा आज देना चाहूँगा, क्योंकि आज लास्ट सेशन है। पहले सेशन में ही तारुफ देना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको टीच करते हैं और उसके बाद हम तारुफ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक ट्रेनर हूँ जी, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ फॉरेक्स पे नहीं। लेकिन उसको हम फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑनलाइन कोई भी काम मुझे मिले जिससे कुछ अर्निंग हो सके, मैं वो अडॉप्ट कर लेता हूँ बड़ी जल्दी। कोशिश करता हूँ दूसरों को मोटिवेशन दूँ, स्पेशली स्पेशल पर्सन्स को, स्पेशली ऐसे लोगों को जो लोग बहाने तलाश करते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते और एक जगह पर स्टक रहते हैं। उनको मैं कोशिश करता हूँ कि मोटिवेट करूँ कि वो अपनी लाइफ में कुछ कामयाब हो जाए। फॉरेक्स उस्ताद, आप लोगों का टीचर, आप लोगों को हर टाइम सपोर्ट करने के लिए रेडी रहता हूँ। forexustad.com हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। राहील व्हीलचेयर वाला माय अनदर प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 4 साल से रन हो रहा है और ये सिर्फ स्पेशल पर्सन्स के लिए बना गया है, यानी कि डिसेबल और हिम्मत हारे लोगों के लिए ये चैनल बना है। आम लोग भी इसको वॉच कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। आई एम ए प्रेजिडेंट ऑफ गुजरावाला एंटरप्रेन्योर्स लायंस क्लब। एक छोटा सा फलाई इदारा है, इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके साथ हम अटैच हैं और मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल। एक छोटा सा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। एनालिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, अपने आप को स्टूडेंट ही कहता हूँ मैं टेक्निकल का। तो मैं लर्निंग करता रहता हूँ और अपनी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, बीइंग एन टेक्निकल एनालिसिस। और आज की जो क्लास है उसके अंदर भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस ही करने सिखा रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह लर्निंग होगी काफ़ी ज़्यादा। मल्टी टैलेंटेड, कुछ भी चीज़ों को अडॉप्ट करने की सलाहियत रखता हूँ और बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ। लास्ट में अनस्टॉपेबल, मैं अपने आप को कहता हूँ कि व्हील चेयर पर बंदा बैठा हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगी, आती रहें, मैं तो चलता रहूँगा। और मैं समझता हूँ कि यही मेरा एसेट है। एनीहो, जब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हु इज़ राहील नवाज़, तो उसने कुछ यूं जवाब दिया कि वो एक फॉरेक्स ट्रेडर है, एजुकेटर है और कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी फॉरेक्स की ट्रेडिंग कम्युनिटी की। और बाकी मेरे बारे में जितनी भी चैट जीपीटी ने डिटेल बताई वो आप पढ़ लीजिएगा। और कभी का चैट जीपीटी से, गूगल बॉट से पूछिएगा कि हु इज़ फॉरेक्स उस्ताद, हु इज़ राहील व्हीलचेयर वाला या हु इज़ राहील नवाज़, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताएंगा मेरे बारे में। खैर, आज का टॉपिक राहील नवाज़ नहीं है, तो इसको यहाँ पे ठप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई आज का टॉपिक है क्या चीज़? आज का टॉपिक है ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीखा था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज़ें हैं, ऐसा ही है जी। और एक कैंडल की मदद से ट्रेड करना सिखाया था, यानी कि डोजी की मदद से ट्रेड करना सिखाया था आपको मैंने। तो आज 2 डोजियों को मिला के
हम ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि 2 कैंडल्स को मिला के लर्निंग करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं 2 कैंडल्स का जो मिक्सचर से पैटर्न बनते हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा एंड हम उसके बारे में इंशाल्लाह लर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। और आज का सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है और लर्निंग से भरपूर रहने वाला है। ओके, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, 2 कैंडल से मिलके बनता है एक पैटर्न। इनके भी अलग अलग नाम, अलग अलग शेप और अलग अलग वेरिफिकेशन के, रिजेक्शन के, अप्रूवल के मेथड्स होते हैं अलग अलग। और हर पैटर्न का एक अलग ही सिस्टम है। उसको लर्न करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ये तो ही उस पैटर्न से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये पैटर्न तो बड़े कॉमन है लेकिन हर एक को इन पैटर्न्स को यूज़ करना नहीं आता और हर एक को इन पैटर्न से बेनिफिट उठाना नहीं आता। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो कैंडलस्टिक है ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो मैं कौन सी सिखाने वाला हूँ आपको और उस पैटर्न का कमाल क्या है। बेसिकली ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न मीन मोर ऑथेंटिकेशन। जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी उसका मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए और उसके जो प्रॉफिट की रेशो बढ़ाने के लिए और उसको स्टॉप लॉस या मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट कम करने के लिए आपको एक नई कैंडल यानी कि अगली कैंडल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 कैंडल्स हैं, इसका मतलब है कि मोर जूसी प्रॉफिट है, मोर कन्फर्मेशन है, मोर कॉन्फिडेंट है। अपने सेल्फ पे आपको कॉन्फिडेंट होगा अपने पैटर्न की वजह से। और इसकी कन्फर्मेशन इसकी अगली कैंडल करेगी, वो आइए हम देखते हैं। तो ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश भी हो सकते हैं, बेरिश भी हो सकते हैं, जिस तरह के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। अच्छा, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं कि ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे कि ट्रेंड रिवर्सल भी थे, ट्रेंड कंटिन्यू में भी थे और उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में भी किरदार अदा करते थे, सेम इसी तरीके से ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न भी रिवर्सल भी किरदार अदा करते हैं, रिजेक्शन में भी किरदार अदा करते हैं और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो उसके बारे में भी हमें गाइड करते हैं और इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग में या स्कैल्पिंग में भी हमें हेल्प करते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया, अगर इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली तो यकीन माने कि इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमस कैंडलस्टिक का पैटर्न लर्न करते हैं, जिसको इनग्लफिंग कैंडल कहा जाता है। इनग्लफिंग, बुलिश इनग्लफिंग भी होता है और बेरिश इनग्लफिंग भी होता है। इनग्लफिंग पैटर्न मोस्ट कॉमन है और ये आपको हर तरह के चार्ट में, हर तरह के टाइम फ्रेम में इजीली मुयस्सर होता है। और इस पैटर्न की ख़ास बात यह है कि इसकी सक्सेस रेशो भी बहुत ज़्यादा है और ये ट्रेंड रिवर्सल एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये किसी ट्रेंड के सपोर्ट में या किसी ट्रेंड के हक में आपको नज़र आता है तो वो उस तरीके से आपको बेनिफिट नहीं देगा जिस तरीके से आपको आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आपको जूसी किस्म का पैटर्न होगा ये। तो आइए इसको लर्न करते हैं कि इंग्लफिंग पैटर्न कौन सा है, बुलिश इंग्लफिंग, बेरिश इंग्लफिंग पैटर्न क्या है। ये याद रहे मेरी बात कि जब मैं मोस्ट कॉमन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं पॉपुलर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डैट मीन के टॉप 10 कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर
अगर ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो नंबर 1 है ये, ठीक है। और अगर मैं टॉप 10 की बात करूं तो टॉप 10 के अंदर भी आई है, यानी कि अगर मैं सब पैटर्न्स को मिला लूं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न और सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न एक जगह पे जमा कर लूं, तो ये ना सिर्फ टॉप 10 में आएगा बल्कि ये टॉप 5 के भी अंदर अपनी जगह बनाता है, इतना ये फेमस है। तो इसके ऊपर आपने इसको हल्का नहीं लेना, और इसलिए भी हल्का नहीं लेना कि मोस्ट कंफ्यूज पैटर्न है ये, मतलब कि हर एक को समझ नहीं आती इस पैटर्न की, और हर एक को इसके ऊपर एक्सपर्टीज भी नहीं हासिल कर सकता। तो इसलिए इसके ऊपर जरा गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस पैटर्न के अंदर कमांड हासिल करनी है और इस पैटर्न के ऊपर कोई रिस्क लेना है, या इस के पैटर्न के अंदर आपने बड़ा कॉन्शियस चलना चाहते हैं और इस पैटर्न को अडॉप्ट करना चाहते हैं इन योर ट्रेडिंग जर्नी, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपको लगेगा यार ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो यूट्यूब पे वो वाली गंदी बातें अवेलेबल नहीं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। गंदी बातों से मुराद है कि सीक्रेट ऑफ दिस पैटर्न यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लर्न करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इसलिए भी मैं आपको अलग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं आपको इसके सारे रूल भी लिखवा रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमेशा ये डे 1 की एग्जांपल दे रहा हूँ, बेरिश ट्रेंड के एंड में बनेगा, ठीक है जी। और अगर इसकी अथेंटिक्स की बात करें अगर हम, तो ये अथेंटिक कब होता है? सबसे पहले ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ये इसकी जो पहली कैंडल होगी उसके अंदर ना एक बंदा होता है पतला, एक बंदा होता है मोटा, एक बंदा होता है दरमियाना, ना मोटा ना पतला। इसी तरीके से एक बंदा होता है जिसका कद बहुत ही बड़ा होता है, दूसरे का कद बहुत छोटा होता है, और तीसरी किस्म के बंदे हैं जिनके अंदर जो है ना, जिनका कद जो है ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, बराबर होता है, ठीक है। ना उनको आप मोटों में शुमार कर सकते हैं, ना पतलों में, ना लंबों में, ना वो छोटे कद के लोगों में। तो उसी तरह की कैंडल होगी ये, बिल्कुल बराबर सी पहली कैंडल, और उसके ऊपर वाली जितनी वीक होगी नीचे भी उतनी वीक होगी, और बॉडी भी एक नॉर्मल सी बॉडी होगी। तो ये बुलिश और बेरिश ट्रेंड के एंड की बात कर रहा हूँ। उससे जो अगली कैंडल होगी वो पिछली कैंडल को पूरे तरीके से कवर करेगी। अच्छा, इस कैंडल की मजबूती या इस कैंडल की ट्रिक क्या है? वो है इसके अंदर गैप। इन दोनों कैंडल्स के अंदर अगर गैप आ जाए तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न, यानी कि वो जो स्टैंडर्ड लौटे वाला रिस्क होता है ना, फिर मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। आइए मार्केट के ऊपर कुछ हम इसकी रियल मार्केट के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो बताया कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की पहचान ये है कि हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा। दूसरी ये एक बेरिश कैंडल क्लोज होगी। तीसरा रूल, इसके अंदर गैप आ सकता है दोनों कैंडल के दरमियान। चौथा रूल, ये अगली कैंडल जो बनेगी वो बनेगी बुलिश और पिछले वाली कैंडल को पूरा कवर करेगी, पिछले वाली कैंडल को पूरा कवर करेगी। दिए गए एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पिछली कैंडल जो कि बेरिश कैंडल थी, इसको उसने मुकम्मल कवर कर लिया है अगली कैंडल ने, और फुल ग्रीन है। अच्छा, इस एग्जांपल में एक बड़ी आइडियल एग्जांपल है। इस दी गई एग्जांपल में दोनों कैंडल्स मारो बुजो इस्तेमाल की गई हैं, जो कि बहुत कम होता है। अच्छा, एक और, मैं उमर खालिद साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो एक और मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूं कि जितने भी दोस्त हमें मोबाइल पे सुन रहे हैं और मोबाइल पे ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और किसी ना किसी काम में बिजी हैं या दोस्तों के साथ गप्पें कर रहे हैं, साथ जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए भाई बैड न्यूज़ ये है कि आपको इस कोर्स में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इस क्लास में स्पेशली कुछ भी पल्ले पैन वाला नहीं है।
ये गारंटी है। मिलेगा उसको ही कुछ जो वाकई प्रॉपर इस क्लास को लर्न करने के लिए डेडिकेट होकर बैठा है, जिसने एक दो स्क्रीनें साथ रखी हुई हैं, साथ डायरी और पेन रखा हुआ है और हेडफोन लगा कर फुल फोकस होकर लर्न कर रहा है, उसके पल्ले कुछ पड़ जाए। वरना दूसरे किसी बंदे के बस की बात नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। आप जो शवारमे लगा रहे हैं लगाएं, आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं करें, मोबाइल पे बाइक पे बैठ के सुन रहे हैं, हैंड फ्री लगाई है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, मुबारक हो, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अपना टाइम ना वेस्ट करो, जो काम कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग, मुझे वीडियोस में कुछ नज़र आ रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई शवारमे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तेरे बस की ना है भाई। मैं मानता हूँ आपकी कुर्बानी है कि आप काम के साथ साथ देख रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से आप अपने काम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप डेडिकेट होकर अपना काम करें। इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, लेकिन आप फजूल में बाइक चलाते हुए कानों में हैंड फ्री लगाई हुई है, कार चलाते हुए आप सुन रहे हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, मैं ही गारंटी दे रहा हूँ। तो ये डिस्क्लेमर था, ठीक है। एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि पहली कैंडल को दूसरी कैंडल कवर करेगी। ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। नंबर 1 डाउन ट्रेंड के एंड में, नंबर 2 पहली कैंडल रेड और मदरे लेवल की कैंडल, ठीक है। नंबर 3 गैप आया। नंबर 4 अगली कैंडल फुल बुलिश, मारो बुजो बुलिश हो, लेकिन पिछली कैंडल को कवर करे पूरा। नंबर 5 बुलिश ही क्लोज हो कैंडल, यानी कि पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करके। तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, अगर ये 5-6 रूल इस कैंडल को के अंदर अडॉप्ट हो रहे हैं ना, तो फिर वो पैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और वो अच्छा, अगर गैप नहीं आता तो क्या करें हम? भाई मैंने आपको 5 रूल लिखवाए हैं, 5 में से अगर एक मिस होता है तो उसको 100% नहीं, हम 80% नंबर दे देंगे। ये तो नहीं है ना कि एक नंबर कम हुआ तो आप उसको उड़ा के रख देंगे, नो। तो अगर एक आधी शर्त नहीं पूरी होती, क्योंकि ये तो एक आइडियल एग्जांपल है। अगर हम चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पे इस तरह की आइडियल चीज़ें नहीं हमें मिलेंगी। चार्ट पे तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, और चार्ट पे उन चीज़ों को समझना और चार्ट पे उन चीज़ों से मतलब निकालना, ये हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। चलें, रियल चार्ट पे कोई एग्जांपल देख ही रहे, क्या कहते हैं आप? ये वैसे ये जो मिनहाला में कह रही थी कि उसको गैप की समझ नहीं आई, तो गैप की समझ आपको इस वाले जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की एग्जांपल मैंने दी है, इससे आपको वाज़िया समझ आ जाएगी। बट मैं आई वुड लाइक टू गो ऑन रियल चार्ट, एंड रियल चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अच्छा, हम डे 1 का चार्ट यूज़ करेंगे और डे 1 में देखेंगे। ये सामने मेरे गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के अंदर मैं आपको एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ ऑफ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है जी। बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, और अभी हाल ही के दिनों में बनी है, और इसको मैंने ट्रेड भी करवाया था लाइव स्ट्रीम में। तो सबसे पहली शर्त क्या है? बेरिश ट्रेंड का एंड, ठीक है, और यानी कि बेरिश ट्रेंड। तो क्या ये इसको बेरिश ट्रेंड समझ सकते हैं हम? नंबर 1 एक शर्त पूरी होगी। नंबर 2 मदरे लेवल की कैंडल, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। तो ये मदरे लेवल की कैंडल आ गई हमारे पास, ये वाली, इसको मैंने वैसे पहले भी। नंबर 3 सॉरी, गैप डाउन, इसमें गैप ना होने के बराबर है तो वो M1 के अंदर शायद जाके नजर आए, इसके अंदर गैप नहीं है। नंबर 4 अगली कैंडल पिछली कैंडल को फुली कवर कर रही हो। तो अगर आप देखें तो इसने नीचे से भी इस कैंडल को कवर कर रखा है, पिछले कैंडल के लो को, और ऊपर भी जा क्लोज हुई। और नंबर 5 बुलिश कैंडल क्लोज हो, तो बुलिश तो हुई है क्लोज। तो जिस तरह का मैंने आपको बताया था
कि भाई भाई ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होने वाला, चार्ट पे जाओगे तो तुम्हें मतलब निकालना पड़ेगा अपना। और उसके बाद देखे ये पैटर्न बना 1820 पे, और उसके बाद देखे गोल्ड कोई रुका ही नहीं। तोबा तोबा तोबा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। 1980 से लेके 2100-2200 को टच कर गया और रुका ही नहीं गोल्ड। ये देखो ना, फिर ऐसा पैटर्न हिट हुआ, ऐसा पैटर्न हुआ, हो गया आज। ठीक है जी। तो ये थी एक एग्जांपल जो कि हमें नज़र आ रही थी चार्ट के ऊपर। ये देखें, ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चाहे मार्केट रिवर्स गई है पर नहीं हो सकता। ये जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। ये बुलिश इंगल्फिंग है। अच्छा, बुलिश इंगल्फिंग की ये भी टाइप है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। और समझ आ गई थे वो, समझ आ रही कि को नहीं आ रही, वो बोलो तो सही भाई। लाइव पढ़ाने का मकसद ही ये है कि तुम लोगों को अगर कोई समझ ना आए तो पूछो। गो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज पढ़ना बहुत कुछ है। तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दुनिया का फेमस तरीन पैटर्न है, लेकिन इसके साथ साथ कंफ्यूज तरीन पैटर्न है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इंड्यूस भी करता है, और लोगों को बहुत ज़्यादा सड्यूस भी करता है। तो ज़रा ध्यान नाल प्रैक्टिस करियो। आगे चलो, अगला क्या पैटर्न, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमेशा बाय ट्रेंड के अंदर बनेगा, बाय ट्रेंड के एंड में। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या हुआ कि बुलिश ट्रेंड के एंड होना चाहिए। रूल नंबर 2 क्या हुआ, कैंडल बुलिश क्लोज होनी चाहिए। रूल नंबर 3 क्या हुआ कि थोड़ा गैप आना चाहिए। रूल नंबर 4 क्या हुआ, अगली कैंडल पिछली कैंडल को फुल कवर करे। नंबर 5 रूल के भाई वो बेरिश क्लोज हो, पिछली कैंडल का भी जो लो है ब्रेक करके क्लोज हो। तो ये है, इट्स कॉल्ड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इट इज़ एन एक्सलेंट एंड परफेक्ट एग्जांपल फॉर यू। ये देखें 5 शर्तें इसमें पूरी हो रही हैं हमारी। ठीक है जी। अब इसकी भी रियल चार्ट पे एग्जांपल देख लें। चलो मैं इसको छोड़ता हूं और हम चलते हैं रियल चार्ट पे। रियल चार्ट पे केड़े चार्ट पे चलिए। हाँ, यूएसडी जापानीज येन पे जाया जाए। यूएसडी जापानीज येन, अच्छा जी, यूएसडी जापानीज येन में हमारे पास नहीं है कोई एग्जांपल। मैं डेली का चार्ट ही खोल के बैठा हूँ। यूएसडी सीएचएफ में आ जाते हैं। क्या यूएसडी सीएचएफ में कोई परफेक्ट एग्जांपल हमें मिल पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें चैट के अंदर। और अगर आपको पता कोई ऐसा पेज जिसके अंदर ये बनी हो एग्जांपल, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। सो वी कैन, हाय हाय, क्या कमाल है उस्ताद जी, क्या परफेक्ट सिग्नल दिता सी तुसी, कुर्बान जावा तुहाडे ते मैं। अच्छा जी, क्या क्या ये एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है? ये यस इट इज, यस इट इज अ बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, इससे गुजारा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और लो। क्या ये एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है? नहीं, ये नहीं, क्योंकि इसका जो विक है वो बड़ा है। हाँ, इसने काम तो किया सही, लेकिन अगर इसका विक ना होता नीचे की तरफ, तो मैं इसको कहता हूँ यार परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न था, परफेक्ट। लेकिन क्या करें जी, क्या करें, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। चलो यूएसडी कैड पे चलिए। तो यूएसडी कैड में चलते हैं और यूएसडी कैड में कोई बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न तलाश करते हैं जो हमारी शर्तों पे पूरा उतरे। ये भी पैटर्न आज आपको सिखाना है, ये वाला, ये भी एक पैटर्न बना हुआ था, ये भी आपको सिखाऊंगा आज। क्या याद करोगे तुम लोग?
ये भी एक परफेक्ट बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो सकता था, लेकिन ये पता नहीं क्यों इंड्यूस करने के चक्कर में ऊपर जाकर क्लोज हुआ, ये बड़ी ज्यादती की इसने। खैर ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं है। मैं हर वो जहाँ से रिवर्स हुआ था उसको नाम नहीं ना दे सकता। क्या ख्याल है? ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, नहीं मिल रहा तो ये रूल सिर्फ डे वन के लिए। नो 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 नो, इट्स नॉट फॉर डे वन। ये किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं आप। ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो सकता था लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, इसके अलावा नो 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 नो, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न की समझ आ गई ना? अच्छा जी, यूरो यूएसडी में मुझे बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं मिला, और ज़्यादा दूर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि हिस्ट्रियाँ दिखाने का शौक़ नहीं है मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपको जल्द अज जल्द कोई कंक्रीट किस्म का एविडेंस मिले। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकता है लेकिन मैं इसको रेट नहीं करूँगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा उसको। ठीक है, इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो, ये एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, इसको कह सकते हो और किसी को नहीं। ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो ज़्यादा एविडेंस थे इसमें, और इसको हमने सेल करके प्रॉफिट भी कमाया था। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द बेरिश। अच्छा, बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में फ़र्क ये है कि एक बेरिशिंग ट्रेंड के एंड में बनता है, एक बुलिश ट्रेंड के एंड में बनता है, और कोई फ़र्क है नहीं। तो बड़ी मज़ेदार किस्म का पैटर्न है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा और डॉलर कमाइएगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा। अब मैं आपको अपना फेवरेट पैटर्न सिखाने लगा हूँ। वैसे एक दिन में बहुत ज़्यादा पैटर्न भी नहीं सिखाने चाहिए, लेकिन आज क्या करूँ, लास्ट क्लास है, सीख लो यार, सीख लो, क्या याद करोगे। मैं अभी आपको साइकोलॉजी नहीं बता रहा। अगर मैं साइकोलॉजी बताऊंगा तो साइकोलॉजी के एक्सप्लेनेशन में भी मुझे एक पैटर्न में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको साइकोलॉजी के बारे में गाइड करूँ। अच्छा जी, ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम, ये ट्विंस से निकला है, दो जुड़वा बच्चे नहीं होते, उससे ये निकला है। ट्विज़र, ट्विंस ट्विंस ट्विंस, इसकी पहचान क्या है जी? ट्विंस, यानी कि दो हमशक्ल बच्चों की तरह ये काम करता है। तो जहां पे भी दो हमशक्ल बच्चों में क्या पहचान होती है? मुमासलत, मिलती जुलती चीजें। जिस तरह के आपकी किसी बंदे के साथ या बंदी के साथ दोस्ती होती है, तो यार उसमें और मेरे में ये कॉमन चीज़ें हैं, इस वजह से मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है या अच्छी लगती है। ठीक है, तो क्या कॉमन चीज़ें, तो उसी से निकला ये पैटर्न है कि दो कैंडल के अंदर मुमासलत, दो कैंडल के अंदर मिलती जुलती चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तो इट्स कॉल्ड ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। बेसिकली ये ट्विज़र कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन क्योंकि हम इसको हाई और लो पे तलाश करते हैं, इसीलिए इसको ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कहा जाता है। आइए इसको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सलमान सही कहा, आप इसको कपल पैटर्न भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा नाम दिया सलमान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विज़र टॉप की। ठीक है, ट्विज़र टॉप हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में, जबकि ट्विज़र बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है। चलिए मैं आपको इसको मैं पढ़ाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गिव यू द लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था ना कि ये फलाना पैटर्न भी आपको सिखाऊंगा, तो ये वही है फलाना पैटर्न। मेरे ख्याल से मैं यूएसडी कैट पे दिखा रहा था शायद आपको। यूएसडी कैड, खैर चलें। तो ट्विज़र टॉप के लिए ज़रूरी है कि ये बुलिश ट्रेंड के एंड में बने। तो रूल नंबर 1, ट्विज़र टॉप हमेशा अपने बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा। चलो अगेन हम गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं, नहीं बाय ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो यूएसडी कैट से स्टार्ट करते हैं।
चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये बाय हो रही थी मार्केट, यहां पे जाके रुकी, तो इन दोनों कैंडल्स के अंदर क्या मुमासलत है, तो हमने मुमासलत तलाश करनी है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनके अंदर मिलती जुलती चीज़ें तलाश करनी है। जिस तरह के एक मुमासलत ये है कि ये कैंडल जो है ना, ये भी एक मारूबुजो थी और ये भी आलमोस्ट एक मारूबुजो ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो बुलिश मारूबुजो थी, ये बैरिश मारूबुजो है। ऑलमोस्ट दोनों के हाई तकरीबन बराबर है, परफेक्ट नहीं, तकरीबन बराबर है। लोज बराबर नहीं है। अगर लोज बराबर होते तो ये एक परफेक्ट ट्विज़र टॉप होना था, लेकिन ये इसको आप एक परफेक्ट ट्विज़र टॉप नहीं कह सकते। चले हम परफेक्ट ट्विज़र टॉप की तलाश करते हैं जो कि हमें परफेक्ट ट्रेड लेने में हेल्प करे। USD-CHF में चलते हैं जी। ले जी, यहां पे एक नहीं दो ट्विज़र टॉप बने हैं। तो ट्विज़र टॉप बनने का रूल नंबर 1 ये कि बाय ट्रेंड के एंड में बने, नंबर 1। नंबर 2, पहली कैंडल बुलिश दूसरी कैंडल बैरिश बने। नंबर 3, पहली कैंडल से दूसरी कैंडल मिलती जुलती होनी चाहिए। नंबर 5, जो पहली कैंडल का जो बॉडी का लो है, अगली कैंडल पिछली कैंडल की बॉडी को थोड़ा सा नीचे क्रॉस कर दे। तो ये एक आप समझ लो कि नियर टू, इसको मैं दूंगा 80% नंबर ट्विज़र टॉप के। ठीक है, अब इससे अगली कैंडल फिर एक ट्विज़र टॉप ही है और इसको मैं दूंगा नंबर ऑलमोस्ट 75%। अच्छा, इन दोनों में अब मुश्तरक क्या है, यानी कि मिलती जुलती चीज क्या है? अगर मैं स्पेसिफिकली ये एंड वाले पैटर्न की बात करूं तो एंड वाले पैटर्न में मिलती जुलती चीज ये है कि दोनों के अंदर विक है अप साइड पे, और दोनों की विक का साइज ऑलमोस्ट एक बराबर है। एक मारूबुजो बुलिश टाइप और एक मारूबुजो बेरिश टाइप है, और इस कैंडल का लो क्रॉस करके नीचे क्लोज हुई। तो ये एक अच्छी मारूबुजो बेरिश कैंडल, एक अच्छी ट्विज़र के जुमरे में आती है। तो ये भी मुझे सेल करने में हेल्प करेगी मार्केट। ये भी एक ट्विज़र टॉप ही है बट नॉट परफेक्ट। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर रिस्क तो नहीं लूँगा, उस जुमरे में नहीं आती कि मैं इसके ऊपर रिस्क लूँ, लेकिन एक अच्छा ट्विज़र टॉप जिनके ऊपर मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करूँगा वो ये बना हुआ है। अब आप बोलोगे सॉरी इसमें क्या मुश्तरक, भाई यही तो तुमने तलाश करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। मसलन एक का क्लोजिंग प्राइस और दूसरे का ओपनिंग प्राइस सेम है, उनमें गैप नहीं है। अच्छा, ये वाहद पैटर्न है जिसके अंदर गैप आएगा तो काम खराब होगा। बाकी जितने भी मैंने आपको पैटर्न पढ़ाने हैं या पढ़ाए हैं उनके अंदर गैप आएगा तो उसको सपोर्ट करेगा, ये चीज़ लिखने वाली है। ये वाहिद ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर गैप डिस्टर्ब करता है पैटर्न की वैल्यू को। तो यहां पे पहली कैंडल बाय ट्रेंड के एंड में एक आप यूं समझ लें कि बुलिश मारूबुजो और दूसरी कैंडल बैरिश मारूबुजो। माई गॉड दी कसम, ये बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न है, और इसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये पैटर्न वैलिड है, इस पे मैं ट्रेड कर सकता हूं। अगली बैरिश मारूबुजो ने, वाह 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 वाह, ये इसकी ऑथेंटिकेशन, ये इसकी परफेक्शन, ये इसकी अप्रूवल की दलील है। तो मारूबुजो कैंडल जो पहले सबसे पढ़ाई थी आपको, ट्रेंड कंटिन्यू का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे। तो उसके बाद देखें फिर क्या गिरा USD जापानीज येन, नहीं USD CHF सॉरी।
ठीक है, चलो अब ना हम ट्वीज़र बॉटम की कोई एग्जांपल देखते हैं कि नीचे को ट्वीज़र बॉटम बनाओ तो उसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्वीज़र बॉटम, नॉट परफेक्ट बट इट इज, दिस इज द ट्वीज़र बॉटम। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ये हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा। ओ भाई, नीचे देखो मेरी ट्रेंड लाइन लगी है अपवर्ड स्लोपिंग, तो उस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन खाई है और मुझे एक इशारा दिया है कि दैट इज द पैटर्न जहां से मार्केट ने रिजेक्शन खाई है। तो दैट्स वाई इस पैटर्न को मैंने इस्तेमाल कर लिया एज अ अप्रूवल। लेकिन चलो, अगर तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अब आ जाओ यहां पे, ये भी एक ट्वीज़र बॉटम है और इसकी तीसरी कैंडल ने हमें अप्रूवल दी थी। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, तुम्हें कोई और अच्छी कैंडल देते हैं, कोई और अच्छा पैटर्न देते हैं जो कि हमें ज़्यादा जूसी और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प दे। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं जाना हमने, एक बात तो तय कर ली कि हमने ज़्यादा दूर तो कभी जाना नहीं है। अगर जल्द से जल्द मार्केट कोई पैटर्न दे दे तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा दूर नहीं हम जाएंगे। तो दिस इज द ट्वीज़र बॉटम, दिस, ये भी ट्वीज़र बॉटम की डेफिनेशन में आता है। और उसके बाद ये नहीं आता, ये नहीं आता, दिस वन, दिस इज आल्सो ट्वीज़र बॉटम। मैंने ट्रेड इसलिए ले ली और प्रॉफिट भी हुआ क्योंकि वो सपोर्ट मुकाम पे था, अच्छा प्रॉफिट दे के चली गई। ज़्यादा दूर नहीं जाना, एज वी डिसाइड। हिस्ट्री देखो, पर एनी भी दूर थी नहीं कि अमेरिका निकल जाओ। वो एक एग्जाम्पल थी ना, एक बंदा कहता है पुराने ज़मानों में कैमरे से वो तस्वीरें खींचते हैं ना, तो एक बंदा साइकिल पे ना घर से निकला कि आज मैं अच्छी तस्वीरें खींचूंगा लोगों की और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। रास्ते में उसको एक नशैया मिला बंदा, वो कहता है भाई अपनी साइकिल मुझे दो तो मेरी तस्वीरें खींचो, कितनी तस्वीर के पैसे लोगे? कहता जी 100 रुपये की तस्वीर का। उसने कहा भाई 2 तस्वीरें बनाओ। कहता ठीक है। कहता अपनी साइकिल दो, मैं एक जब इधर से आऊँगा तुम एक तो तस्वीर बना लेना, जब मैं उधर से आऊँगा तुम दूसरी तस्वीर बनाना। कहता ठीक है। जब वो इधर गया वापस आया, उसने तस्वीर क्या ली, जब वो इधर गया तो आया ही नहीं वापस तो वो ना हम पीछे चले जाए हिस्ट्री पे तो वापस ही ना आए, फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादा हिस्ट्री में जाने का इसलिए भी फ़ायदा नहीं है कि आपको रियल मार्केट के ऊपर जो समझ आती है ना कि रियल टाइम में अब वो पैटर्न बन रहा है, तो वो ज़्यादा लर्निंग से भरपूर रहता है। एनीहो, ट्वीज़र बॉटम हम तलाश कर रहे हैं, तो डैट मीन डाउन ट्रेंड के एंड में हमें लेना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये भी एक ट्वीज़र बॉटम है ये। और उसके बाद मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जीबीपी पे चले जाते हैं और हम यूरो पे चले जाते हैं। दिस इज़ अनदर ट्वीज़र बॉटम। ठीक है, चलें हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, एग्जांपल्स में आपको समझ आ गई होगी। बाकी आपने खुद ही अपनी प्रैक्टिस करनी है और उस प्रैक्टिस के ऊपर आपने खुद ही अपनी लर्निंग करनी है, क्योंकि मेरे पास आज पढ़ाने को बहुत कुछ है, तो इसलिए आगे चलिए। आई होप आपको ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। आगे चलो, हरामी पैटर्न। हरामी पैटर्न आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आज आपको कि हरामी पैटर्न और जो हमारा बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, दीज आर द सेम पैटर्न। हरामी, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी सेम है बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग के, लेकिन कैंडल्स का दो बदल है। कैसे, वो मैं आज आपको पढ़ाता हूँ। हरामी एक जापानीज वर्ड है, ठीक है,
और जब जापान में उसका कोई मतलब होगा, मैंने रिसर्च नहीं की, हम कर लेते हैं वैसे, अगर करना चाहें तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो हरामी एक जैपनीज वर्ड है, इसको वो दूसरे वाला आप ना समझ लीजिएगा। एनीहो, हरामी जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, हरामी बुलिश और हरामी बैरिश। ये इसको मैं अक्सर इस तरह तशबीह देता हूँ, जिस तरह के एक औरत का जब पेट होता है, माँ का जो पेट होता है, तो वो जो आगे आया होता है, उस तरीके से एक बड़ी सी कैंडल खड़ी है और उसके अंदर छोटा सा पेट निकला हुआ है। और वो कैसे पॉसिबल है? वो गैप्स के साथ पॉसिबल है। आइए आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे पॉसिबल है और आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश और बेरिश हरामी। बुलिश हरामी पैटर्न हमेशा सेल ट्रेंड के एंड में, यानी कि बियर ट्रेंड के एंड में बनता है, और ये बेरिश ट्रेंड के एंड में जो बनता है, पहली कैंडल इंतहाई बड़ी कैंडल होती है, मारूबुजो बेरिश हो सकती है, और पहली कैंडल हमेशा रेड होगी और अगली कैंडल ग्रीन होगी और बनिस्बत छोटी होगी कैंडल। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में या सेल ट्रेंड के एंड में ये पैटर्न बनता है, बुलिश और बेरिश। अभी जो हम बुलिश हरामी पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये बियर ट्रेंड के एंड में, जबकि बेरिश हरामी पैटर्न हमेशा बाय ट्रेंड के एंड में बनता है। इसके भी 4-5 रूल हैं, वो आप अपने पास लिख लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस पर ट्रेड करने के लिए। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है वो है गैप। अगर गैप इसके अंदर कम होगा तो वो इसके स्कोर कम कर देगा। लेकिन एक मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक का पैटर्न है, क्योंकि हमारे पास आज टाइम कम है तो मैंने वही सिलेक्ट किए हैं पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने में हेल्प कर सकते हैं आपको। चलिए इसके ऊपर कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं, ना कि मैं आपको रटे रटाए चार्ट लेके आऊं। तो गोल्ड पे चलते हैं अगेन और देखते हैं कि कहाँ पे हमें बेरिश हरामी या बुलिश हरामी पैटर्न मिलता है। ये ले लीजिए, ये एक ऐसी कैंडल है जो कि इंतहाई मारूबुजो कैंडल है बेरिश, और अगली कैंडल छोटी सी बुलिश कैंडल है। ये छोटी कैंडल है कंपैरेटिवली, तो इसको आप बोल सकते हो, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये गैप्स के अंदर ज़्यादा वर्क करता है। इसलिए हमें जाना पड़ेगा एक्सएनजी के चार्ट पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप्स आते हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। पहली कैंडल मारूबुजो बेरिश, अगली कैंडल कंपैरेटिवली छोटी मारूबुजो बुलिश कैंडल। इट्स नॉट परफेक्ट बट इट इज अ गुड पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये इसके अंदर देखें गैप्स का कितना किरदार है, उसके अंदर गैप है। मार्केट ने एक बेरिश मारूबुजो रेड कैंडल बनाई और रेड ही वो कैंडल क्लोज हुई, इंतहाई मारूबुजो बेरिश कैंडल। जबकि अगली कैंडल गैप अप के साथ ओपन हुई और वो पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई और छोटी सी बॉडी के साथ क्लोज हो गई। इट इज़ अ परफेक्ट बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया वो रिमार्केबल था और बहुत ज़बरदस्त था और बहुत ऑसम पैटर्न प्रॉफिट था। इसको आपने याद रखना है हमेशा और इससे आप बहुत प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ये भी एक परफेक्ट पैटर्न होता अगर इसके डोजी ना होती, लेकिन ये डोजीज थी। तो इसको यार ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये अगर ये इसके ऊपर इतनी लंबी विक ना होती
और नीचे भी वीक ना होती, तो ये एक परफेक्ट पैटर्न था, लेकिन अभी ये नहीं है। सो क्या करें हम? तो ये बुलिश हिरामी और बेरिश हिरामी ऐसी जगह पे आपको काम आएगा, और ऐसी जगह पे ये पैटर्न बनाएगा जहाँ पे थोड़े से गैप्स वगैरह आते हैं। ठीक है जी। मैं देख रहा हूँ कि कोई परफेक्ट आपको एग्जांपल दूँ। जिस तरह के ये अगर है तो बुलिश ही कैंडल, अगर भरपूर मारूबुजो बुलिश होती तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन ये है तो पैटर्न वही। तो ये एक परफेक्ट पैटर्न है, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना ज़बरदस्त गिरी है। ये लाइव में आपको दिखाने का मकसद क्या है? लाइव में आपको दिखाने का मकसद है कि यार इतना परफेक्ट पैटर्न नहीं बनेगा कि आपको लगे कि वाह 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 हलवा है मार्केट। नो नो, इतना हलवा नहीं है मार्केट। मार्केट थोड़ा सा ना अपना माइंड लड़ाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे एक पैटर्न था, ऑयल पे भी आते हैं गैप्स, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। ये आय हाय हाय, आय हाय हाय, क्या औसम है यार। बाय ट्रेंड कैंड, सबसे पहली कैंडल बड़ी मारूबुजो बुलिश, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बहुत छोटी सी पेट निकला हुआ है, और उसके बाद क्या मार्केट गिरी है भाई। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, ऑसम, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बीटीसी ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ बीटीसी ਦੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ, क्योंकि बीटीसी के चार्ट का कोई इतना ताल्लुक नहीं होता पैटर्न्स के साथ। और ये सारे के सारे पैटर्न मैं डे 1 में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हर तरह के टाइम फ्रेम में अवेलेबल होते हैं। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, और आई होप इंशाल्लाह इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। दिस इज़ द गुड इंगल्फिंग पैटर्न, लेकिन अगर छोटी कैंडल आगे होती तो वो हरामी पैटर्न होता। ठीक है जी। तो ये मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सिखाना ज़रूरी है, और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आज पढ़ना काफ़ी कुछ है और हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। यहाँ तक समझ आ रही है? आगे चलूँ? क्योंकि आगे जो मैं सिखाने वाला हूँ वो मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। क्या है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये समझ आई होगी तो आगे भी सिखाऊंगा, अदरवाइज खली वली खली वली खली वली। जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी, किस किस को समझ आया चैट में टाइप करें। अगर समझ आ गया तो फिर ही सीक्रेट समझ आएगा, इस तरह सीक्रेट भी नहीं समझ आएगा। अब आगे जो मैं सिखाने वाला हूं ना, निजे इंटरनेट ते अवेलेबल, ना यूट्यूब ते अवेलेबल, ना फेसबुक ते अवेलेबल, किधरे भी नहीं अवेलेबल, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ भाई ने खुद इन्वेंट किया। आपके भाई की इजाद आई है, इन्वेंटेड बाय फॉरेक्स उस्ताद, इन्वेंटेड बाय रहील नवाज। दिस इज अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दिस इज अ सीक्रेट ऑफ माइंड सक्सेस। तो भाई ये तो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा जी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि उनको समझ आ गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है। जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि उन सब ने कमेंट चैट में बताया। मुझे लगता है बाकी लोगों को समझ नहीं आया। अब क्या करें, आगे ना पढ़ें फिर। व्हाट इज माय सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? यू आर लर्न, कमेंट में बताओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ ट्रिकी। खैर, ये बताने से पहले, ये सिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको पढ़ाने थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मेरा वादा था कि इसमें मैं आपको अपना सीक्रेट सिखाऊंगा कोर्स के एंड में। तो वो सीक्रेट सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग ये फुल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, मैंने कुछ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए हैं। कैंडलस्टिक के टोटल
50 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिनमें से 10 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न तो मैंने अपने ईजाद किए हुए हैं, जो कि मेरे सीक्रेट है। आज मैं 2 सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखाऊंगा। अगर आप फुल कैंडलस्टिक पैटर्न के सीक्रेट लर्न करना चाहते हैं तो मेरा मास्टर्स इन टेक्निकल एनालिसिस आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मास्टर्स इन टेक्निकल एनालिसिस, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो अगर वो आपने कर लिया तो लाइफ आपकी बन जाएगी वैसे ही, और आप बन जाओगे एक चीते और ऑसम टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है जी। लेकिन इस कोर्स में अभी हम यहाँ तक ही इत्तेफाक करेंगे, और मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद आपसे इस कोर्स को यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा जी, एक तो हमारा बूट कैंप भी आ रहा है, उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये है मास्टर इन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। अगर आप कैंडलस्टिक फुल लर्न करना चाह रहे हैं तो आपको फुल समझ आ जाएगा, उसमें मैं सारा पैटर्न सिखाता हूँ। लेकिन ट्रेड विद एआई, इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा आपको कि ट्रेड विद एआई कैसे कर सकते हैं। नो, इट्स टाइम टू लर्न द सीक्रेट। ठीक है जी। व्हाट इज माय सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता हूँ, और जो मैंने खुद इन्वेंट किया है, और ये मोस्ट पावरफुल है, ऑसम है, और मुझे इसने सक्सेस 90% सक्सेस है इसमें मेरी, और मैं इसी को यूज़ करता हूँ, और वो बनता है डोजीज से मिलके। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, डोजीज की 4 अक़साम मैंने कोर्स के स्टार्ट में ही आपको पढ़ा दी थी। आई होप आपने उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जिसने डोजीज नहीं सीखी उसको ये मेरा सीक्रेट कैंडलस्टिक पैटर्न समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो मेरा सीक्रेट कैंडलस्टिक का पैटर्न है, ये 2 डोजीज से मिलके बनता है। डोजीज का मतलब और इसकी साइकोलॉजी मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया है 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न। कराची का एक चौक है जिसका, उस चौक का नाम है 2 तलवार चौक या 2 तलवार रोड, उसकी बड़ी निशानी है ये। इसी से मुझे आइडिया आया और मैंने ये इन्वेंट किया। बेसिकली जो 2 डोजीज इकट्ठी बनती हैं बुलिश ट्रेंड के एंड में या बेरिश ट्रेंड के एंड में, तो वहाँ पे फॉर्म होता है 2 तलवार बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 तलवार बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। वाह 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 वाह, हाथ है उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ कसम है। ऊपर लिखा क्या है? 3 तलवार। इट्स नॉट अ 3 तलवार। अच्छा जी, ये 2 तलवार कैंडलस्टिक का पैटर्न है और इसकी साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न के कमाल दिखाता हूँ। ये जो मैंने सिग्नल दिया था बाय का, ये लाइव स्ट्रीम के दौरान दिया था। ये 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा फॉर्म हुआ था। तो मैंने बाय का सिग्नल दिया लाइव स्ट्रीम में और ये टक करके प्रॉफिट आया हमारे। ये लाइव स्ट्रीम में मैंने सिग्नल, किसी को बताया नहीं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, बस मैंने सिग्नल दे दिया और उसके बाद मार्केट टपाटप ऊपर। यहाँ पे मैंने बाय का सिग्नल दिया, 2 तलवार को देख के दिया और फिर उसके बाद 2 तलवार को देख के मैंने सेल भी किया। गो के
इंट्राडे ट्रेड थी, बहुत छोटी सी ट्रेड थी। ये भी एक दो तलवार की किस्म है, ये जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन दो तलवार अगर आपने ज़्यादा कॉन्फिडेंटली प्रॉफिट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएं। ये ट्विज़र टॉप है जी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको। अब मैं सारे पैटर्न को मिक्स करने लगा हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो नज़र आता जाएगा आपको बताता जाऊँगा, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये भी दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो डोजीज हैं। ये ट्विज़र, ये भी ट्विज़र 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 बॉटम है। ये बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने अब जो जो पढ़ाया है आपको, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है और ये ट्विज़र टॉप भी है। दो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, किसी और चार्ट पे चलिए, एक चार्ट पे ज़्यादा नहीं। ये है परफेक्ट दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये तीन तलवार भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, परफेक्ट। और उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गई, तो ये दो तलवार बुलिश पैटर्न है। इधर कहीं ये दो तलवार पैटर्न है। उसके बाद देखें जरा कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये ट्विज़र टॉप है जी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, ऑयल के चार्ट पे आ जाओ। ऑयल के चार्ट पे यहाँ पे ये दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न है जी। उसके बाद मार्केट ने इंड्यूस किया, लेकिन मार्केट फाइनली ऊपर ही गई। इंड्यूस करती है मार्केट सम टाइम। ये एक परफेक्ट दो तलवार पैटर्न है जी, ये देखें। और उसके बाद मार्केट देखें कितना ज़्यादा डाउन साइड पे मूव की है, और ये एक परफेक्ट पैटर्न है जिसके बाद मार्केट, ये तो मैंने दिखाई दिया आपको पहले, सॉरी, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, वापस आ जाओ जट साहब, ज़्यादा वापस नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ गए जी। यूरो यूएसडी पे बहुत जगह पे ये फॉर्म हुआ है पैटर्न, जिस तरह के ये देख लो, दो तलवार, और उसके बाद मार्केट ने इंड्यूस किया लेकिन गई ऊपर, फिर उसके बाद परफेक्टली प्ले हुआ यहाँ पे देख लो। अच्छा, इसकी साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। साइकोलॉजी क्या है, यहां पे देख लेते हैं। यहां पे वैसे यहां पे भी दो तलवार बना, यहां पे भी बना, और कितना परफेक्टली प्ले हुआ। साइकोलॉजी में पढ़ा देता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले यूएसडी जापानीज येन के चार्ट पे जाऊं। और हाँ, यहाँ पे तो जगह जगह वो पैटर्न बना हुआ है, लेकिन जी डोजीज, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इसकी अलग अलग अकसाम है, मैं बता देता हूँ आपको, अलग अलग अकसाम है। ये पैटर्न इतना छोटा नहीं है, लेकिन ये देखो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की कितनी परफेक्ट एग्जांपल है। आय हाय हाय, मुझे जब पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाते हैं ना, मेरा दिल करता है बता ही जाऊँ आपको, फिर वो सम टाइम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये एक परफेक्ट दो तलवार, ये एक परफेक्ट दो तलवार की एग्जांपल है। और उसके अलावा
इसको जब मैंने बाय करवाया था यहाँ से, ये दो तलवार की वजह से ही बाय करवाया था, और कितना परफेक्टली प्ले हुआ है। और ये लाइव स्ट्रीम पे सारे सिग्नल दिए हुए थे, लेकिन मैंने कभी किसी को रीज़न नहीं बताई कि यहाँ से क्यों बाय कर रहे हैं, यहाँ से क्यों सेल कर रहे हैं। इसका मुझे अफसोस रहेगा कि इसका बड़ा कम प्रॉफिट लेके हम निकल गए थे। ये देखें, परफेक्ट दो तलवार है। अच्छा चलिए, मैं अब आपको गाइड करता हूँ कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बिहाइंड, और मैंने क्यों ये किस तरीके से ये मैंने इन्वेंट किए ये पैटर्न्स। बेसिकली ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड के एंड है, और इसके एंड में जाके मार्केट ने जब ये लंबी से एक डोजी बनाई और फिर दूसरी भी डोजी बनाई, तो मुझे समझ आई कि ये जब मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, ये अप साइड पे जाके हो रही है कहीं, और नीचे मार्केट सेलर को टिकने नहीं दे रही। तो दैट्स गिव मी द सिग्नल कि यार यहाँ से मार्केट जो है वो उठ सकती है, और फिर अगली कैंडल बुलिश क्लोज होते ही हम लोग बाय की ट्रेड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दो तलवार और तीन तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाना, जिस तरह का मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। और इधर मैंने 2-3 ट्रेड्स दी थी लाइव स्ट्रीम के दौरान ही, और वो भी इसी मेथड के ऊपर दी थी, दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ये पेयर है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, ये वो इंग्लफिंग पैटर्न है जी, ये ले जी। यहाँ पे ये कैंडल्स बनी है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड पे एंड पे बनी है। अगर यही कैंडल बाय ट्रेंड के एंड पे बनी तो होती तो परफेक्ट बाय था और परफेक्ट सेल था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेरा बात बताने का मकसद ये है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ एज अ ट्रेंड रिवर्सल, नॉट द ट्रेंड कंटिन्यूअर। तो आप भी इसको ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे यूज़ किया करिए। बाय ट्रेंड के एंड में बने तो सेल कर लें, सेल ट्रेंड के एंड में बने तो बाय कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे देखें, ये एक परफेक्ट दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न है, और उसके बाद और इसके रूल लिख लें, अपने पास डायरी कॉपी एंड पेंसिल है तो रूल लिख लें। सबसे पहले, हमेशा दो तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न या बाय ट्रेंड के एंड में बनेगा या बियर ट्रेंड के एंड में बनेगा, ठीक है। नंबर 2, दो तलवारें जब आपको मिल जाएं तो तीसरी तलवार उसकी कंफर्मेशन के लिए आप यूज करेंगे। नंबर 4, जो पहले दो डोजीज बनी है उनकी जो साइज है, वॉल्यूम है, वो कितना है, और जो अगली कैंडल आपको कंफर्म कर रही है उसका साइज कितना है, ये मैटर करता है। दैट इज द साइकोलॉजी, इसको पढ़ना है आपने। यहां पे देखिए आप जरा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां पे अगर यहां पे देखें तो जितनी एवरेज कैंडल्स बाय की बन रही थी उतनी ही ये एवरेज डोजीज बनी है, लेकिन उसकी जो कंफर्मेशन की है वो इंतहाई मारो बुजो बेरिश कैंडल ने की है, जिसका मतलब ये था कि हमें एक परफेक्ट एंट्री मिल चुकी है। अब यहां से जहां से मर्जी सेल कर लो, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहां पे भी ये देखें, जब मार्केट के अंदर जान खत्म हुई ना, तो मार्केट अचानक ऊपर वाली साइड पे छोटी छोटी टांगे बनाना शुरू हुई, और उसके बाद देखें किस तरीके से मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो ये हमेशा कैंडल की साइकोलॉजी को लर्न करें, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ है कैंडल्स की साइकोलॉजी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे हैं, बड़ी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे सामने आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देख के काफ़ी दिल खुश होता है। अच्छा जी, यहाँ पे दो तलवार और तीन तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बड़े परफेक्टली बने, और इसके ऊपर हमने बाय करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट किया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगी। पेयर है जी USD CHF, मार्केट गिर रही थी, अचानक
मार्केट में ये देखें 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, और उसके बाद अगली कैंडल ने, ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगली कैंडल 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ और अगली कैंडल मारूबुजो बुलिश क्लोज हुई। आए हाय हाय, चौपड़ियां ते नाले 2-2, मजा आ जाता कसमें। फिर इत्थों तुसी बाय करो ते लंबा ही प्रॉफिट खाओ, फिर मज़ा आ जाएगा तो इंशाल्लाह। याद ही करोगे कि कितनी परफेक्ट ज़बरदस्त एंट्री मिली थी और कितना हमने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया था। अच्छा, 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट करें, टेक प्रॉफिट कहाँ पे पुट करें और एंट्री कैसे लें, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। और किस टाइम फ्रेम पे ये वैलिड है, आज मैं आपको उसका भी सीक्रेट बता देता हूँ। किस टाइम फ्रेम पे ये वैलिड है, वो किस टाइम फ्रेम पे आपको बड़ा मजा कराएगा। टाइम फ्रेम है डेली का, जिसके ऊपर मैं एग्जांपल देने लगा हूं, बाद में मैं बाकी टाइम फ्रेम्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखें माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपने लेंथ मापनी है। क्या करना है, लेंथ, यानी कि ये फिबोनाची आपने टूल ले लेना और ऊपर से रख के नीचे तक की आपने लेंथ माप ली, और यहां पे ये एक परफेक्ट, ये मैं अब इससे आगे कुछ नहीं है, ये बोनस के तौर पे सिखा रहा हूं, मेरा सिखाने का कतई इरादा नहीं था। ये मैं सिखाता हूं मास्टर्स इन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में, लेकिन आपको मुफ्त में दे रहा हूं, बोनस 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 बोनस। तो फिबोनाची लगा ली, फिबोनाची से साबित हुआ कि पहला रिट्रेसमेंट यहां पे है, दूसरा रिट्रेसमेंट यहां पे है, तीसरा रिट्रेसमेंट यहां पे है, और चौथा और फाइनल अथेया। ठीक है, अब मैंने करना क्या, सिंपल काम करना है। मैंने जैसे ही इसने मारूबुजो बुलिश कैंडल बना दी, कंफर्मेशन दे दी, वैसे तो मैं ट्रेड ले लेता हूं तो जब ये 2 विक्स फॉर्म हो जाए, लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट कर लीजिएगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मैं इंशाल्लाह गारंटी करता हूं कि 90% से ज़्यादा इसकी सक्सेस रेशियो है इंशाल्लाह। आपने बाय की एंट्री यहां से ले ली, फॉर एग्जांपल आपने बाय की एंट्री ले ली, हाँ, तो जैसे इसकी कंफर्मेशन हुई आपने यहां से बाय की एंट्री ले ली, आपने स्टॉप लॉस रख देना है इधर। आपका फर्स्ट टीपी होगा ये TP1, TP1, ये है TP2 और ये है TP3। कितना जबरदस्त फार्मूला आपको बताइए, स्ट्रेटजी दे दी आप लोगों को, स्टॉप लॉस भी बता दिया, टीपी भी बता दिया, एंट्री पॉइंट भी बता दिया। अच्छा, एंट्री पॉइंट बताने की लास्ट ट्रिक, आप अपने बाय के ऑर्डर को 0.01 0.01 0. यानी कि जितना आप तकसीम कर सकते हैं 3 या 4 हिस्सों में बाय लिमिट लगा दें, नीचे नीचे भी। अगर नीचे आ गई मार्केट और हिट हो गए, जिसके चांसेस होते हैं, तो वो आपके लिए बोनस होगा। ये एक बड़ी जबरदस्त और परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जिसको आप ट्रेड करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह, और आप अर्न करेंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगला पॉइंट ये है, उस्ताद जी अन्य पैटर्न दस छड़े ने, इतने पैटर्न बता दिए हैं, इनका नाम कैसे याद करें, इनकी पहचान कैसे याद करें, इसके ऊपर याद कैसे रखें। बेटा प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, नहीं करना चाहते ना करो, कोई मसला नहीं, उस्ताद हाजिर है। आपको इसकी ऑटोमेशन कि किस तरीके से ऑटोमेटिकली आपका चार्ट, आपका इंडिकेटर आपको बताएगा कि फलां चार्ट पे, फलां टाइम फ्रेम पे फलाना कैंडलस्टिक का पैटर्न बना हुआ, जाओ जाकर ट्रेड करो। मजा आएगा कि नहीं? वो मैं सिखाऊंगा आपको इस कोर्स में ट्रेड विद एआई। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेड विद एआई में कि किस तरीके से आपने ऑटोमेटिकली
अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये ट्विजर टॉप हैट डोजी है। अब आपको बुलिश और बैरिश क्लफिंग और बुलिश हरामी और बैरिश हरामी के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको आपका चार्ट खुद बताएगा, ऊपर लिखा आ जाएगा कि ये है बुलिश, ये है बैरिश, यहां से सेल करो, यहां से बाय करो। कैसे? ट्रेड विद योर एआई पार्टनर, यानी कि ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि इससे अगला कोर्स है। अगर तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इनरोल होने की, अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर तुम लोग चिल्ला काट सकते हो तो कट्टो ना, कौन रुकन डे है। लेकिन तुसी अगर समझते हो कि तुहाडे च इन्ना दम नहीं है, और अगर तुम लोग समझते हो कि यार मैं अभी कच्चा हूँ कैंडलस्टिक के पैटर्न्स में, इन रूल्स को मुझे तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, तो भाई ट्रेड विद चैट जीपीटी, ट्रेड विद एआई, ये मैं सिखाऊंगा अपने आने वाले नेक्स्ट कोर्स में। अभी तो आपको सिर्फ सिखाया था कि मैन्युअली कैसे स्टडी करना है, अब इनको ऑटो कैसे करना है, अपनी लर्निंग कैसे करनी है ऑटोमेटिकली, किसी मेंटोर के बगैर मोजा, मतलब ज़रूरत ही नहीं किसी के तरले करने की, और उसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है ऑटोमेटिकली, और उसकी बैक टेस्टिंग। अच्छा, मैंने आपको 5 चीज़ें सिखा दी, 10 सिखा दी, 15 सिखा दी, भाई इसकी कंफर्मेशन कैसे करूं और बैक टेस्टिंग करूं कैसे करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड, और ये जो पैटर्न सर ने सिखाया ये कितने % प्रॉफिट देता, कितने % लॉस करता, तो उसके लिए होती है बैक टेस्टिंग। तो वो सिखाऊंगा मैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मान लो अल्लाह ना करे हादसाती तौर पे आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी और कामयाब स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर कामयाब हो गए, तो भाई उसको इंडिकेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको रोबोट में कैसे कन्वर्ट करना है, कि मैंने अगर सदियां लगा के, सालों लगा के, मेहनत करके, रातें काली करके एक रोबोट, एक परफेक्ट इंडिकेटर बना लिया है, तो अब मैं उसको किस तरह कन्वर्ट करूं कि वो मेरे लिए ऑटोमेटिक काम करे और मेरे लिए ऑटो ट्रेडिंग करे। ठीक है, तो भाई उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप है ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑटोमेटिक कैंडल सीखनी है और कैंडल्स को रिकग्नाइज करना सीखना है, और अगर आप चाहते हो कि आपका चार्ट आपको खुद बोल के बताए कि फलाने टाइम फ्रेम पे फलाना पैटर्न बना हुआ, तो ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। क्लास हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अब टाइम है क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि एक ही दिन में मैंने इतने पैटर्न सिखा दिए हैं। गैप क्या है? गैप एक कैंडल और दूसरे कैंडल, यानी कि फॉर एग्जांपल आज गोल्ड क्लोज हुआ है फॉर एग्जांपल 1990 पे, अगले दिन ओपन भी तो 1990 पे ही होना चाहिए ना, लेकिन अगले दिन वो ओपन होता है जाके 2000 पे, $10 ऊपर जाके, तो ये क्या होगा? $10 का गैप होगा। क्या होगा? गैप। इसको कहते हैं गैप। इसके ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी है मेरी, गैप एंड विंडो स्ट्रैटेजी, वो भी इंशाल्लाह कोई किसी कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, चलें आप फरमाइश करते हैं तो सिंपल है जी। माय सेकंड सीक्रेट कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी वो 3 डोजी से मिलके बनती है, वो भी मैं सिखाता हूँ। मैं देख रहा था कि किसी को सीखने का शौक है या नहीं, तो अगर आपने फरमाइश कर दिया तो जनाब वाई नॉट, मेरी क्यों कहात है। हेलो जी,
3 डोजीज से मिलके जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसको मैंने इन्वेंट किया है और इसको मैंने नाम दिया है 3 डोजीज। और इसको मैंने कराची के ये कोर चौंक यानी कि 3 तलवार चौंक से मंसूब किया है और उसको नाम दिया है 3 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी 2 तलवार की तरह काम करता है, लेकिन 2 तलवार की जो सक्सेस रेशो है वो 80% है, जबकि इसकी 95% सक्सेस रेशो है। केवल 5% ही इसके अंदर मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ये सिंपल बाय और सेल ट्रेंड के एंड में बनेगा। बाय ट्रेंड के एंड में अगर 3 डोजीज बनेगी तो ये नीचे आने की दलील है। अगर सेल ट्रेंड के एंड में अगर नीचे डोजीज बनेगी तो वो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि मार्केट बाय ट्रेंड का शिकार थी, लेकिन मार्केट में अचानक बायर के ऊपर सेलर हावी हो गए। सेलर हावी हुए पहले दिन कोई बात नहीं, हमने कहा हो जाता है। दूसरे दिन हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन तीसरे दिन भी सेलर हावी रहे और सेलर ने तीसरे दिन वो कहते हैं ना चारों शाने चित्त कर दिए और जाके कंड जमीन में ला दी थी। समझ गए भाई हूँ मार्केट चली जाए थले। तो ये कन्फर्मेशन भी दे दी मार्केट ने और फिर हमने परफेक्टली इसको सेल किया और उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और 103 की टेक प्रॉफिट रखा और एक परफेक्ट किस्म का ये जो है वो 3 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न था जिस पे हमें बड़ा मजा आया। ठीक है, यहाँ पे ये सेल ट्रेंड के एंड में यहाँ पे देखें 3 तलवारें बनी और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई। रियल चार्ट के ऊपर भी आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। ये देख लें जी, एक और एग्जांपल है। तो इस तरीके से रियल चार्ट पे मैंने आपको जहाँ पे जैसे जैसे 2 तलवार दिखाए हैं वैसे वैसे 3 तलवार है, लेकिन 3 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ वे मोर प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगेन इसको अगर आप चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको खुद तलाश करके दे दे तो इसके लिए आप अगला हमारा जो है वो सेशन लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सेशन की ख़ास बात ये है, ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सेशन कैंडलस्टिक का तो रिकॉर्ड होकर आपको मिल जाएगा ना, तो ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकॉर्ड नहीं होगा और वो आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। और ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कोर्स है जिसको मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइव सीखें, क्योंकि ये 1 डे ट्रेडिंग वर्कशॉप है, तो इसलिए इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा और इसके आने वाले दिनों में पार्ट भी आएंगे, लेकिन वही बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर पाएगा जिसने पहले वाले कोर्स की। क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। मेरे साथ भी ऐसा बड़ी दफ़ा होता है और कन्फ्यूजन की वजह से हमें लॉस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना और आप ना लॉस करें तो आप मस्ट ये कोर्स ज्वाइन करें। अगर इंगल्फिंग पैटर्न कैंडल का रिजेक्शन भी हो जाता है तो उसमें कब एंट्री? रिजेक्शन होता है या अप्रूवल होता है? मुझे नहीं समझ आई आपकी हुस्नैन आपके क्वेश्चन की। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फाइनल किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मुझे इजाज़त दें और हम आपसे मिलेंगे ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में। और यू कैन लीव अस योर फीडबैक on my WhatsApp, on my YouTube, on my Instagram, on my Telegram, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि $1 कैंडलस्टिक कोर्स की क्या पावर है और आपने उसको लर्न करके कितना ज़्यादा माशाल्लाह से प्रॉफिट अर्न किया। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसका फॉलोअप सेशन भी हम करेंगे, लेकिन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन वाइल लाइव स्ट्रीम अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए। आई होप मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश किया और $1 में 3 क्लासेस दी हैं आपको। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये कोर्स। अगर अच्छा लगा तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक की वजह से मैं आगे और कोर्सेज भी डिज़ाइन करूँगा। अपनी दुआ में याद रखें, प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।